हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पोइट्री की। तो आज हम बात करने वाले हैं इस रिज्यूम टॉपिक की। तो सबसे पहले देखिए, इन हिज एसे द एविडेंस ऑफ इमेजेस E.H. गॉम्ब्रिक रोट। E.H. गॉम्ब्रिक ने अपनी इस एसे में क्या लिखा है? There are critics who think that the greatness of an artistic creation lies in its richness, ambiguity and its interpretability। तो इसने बताया है कि जो एक आर्टिस्टिक की क्रिएशन है, मतलब वो किस चीज़ में लाई करती है, किस चीज़ में होती है, उसके रिचनेस में। एम्बिग्विटी मतलब होता है कि अस्पष्टता में, जो चीज़ क्लियर ना हो, मतलब जो भी उसका मीनिंग है वो आसानी से समझ ना आए। एंड द इंटरप्रेटेबिलिटी मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन। एंड दैट इट इज़ बोथ फ्यूटाइल मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड सम हाउ रोंग टू सर्च फॉर द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। और किसी हद तक देखा जाए तो ये गलत है उसकी सही समझ को जान पाना। द वन विच ऑथर इंटेंडेड, क्या ऑथर इंटेंड कर रहा है? ही फर्दर एफर्म दिस व्यू एंड रोट, दोबारा इसने पढ़कर मतलब समझकर इसको लिखा, आई डू नॉट होल्ड दिस व्यू, मतलब मैं इस व्यू के साथ नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलीव दैट एनी इंटरप्रिटेशन इज़ श्योर एंड इनफॉलिबल। इनफॉलिबल जो टर्म है वो उसका मीनिंग होता है अनएरिंग, मतलब जो गलती ना हो कर सके, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो वो कहना चाह रहा है कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि कोई भी इंटरप्रिटेशन या तो श्योर हो, मतलब बिल्कुल वही हो जो हमने निकाली है, एंड या ऐसी हो कि भाई जिसमें कोई गलती ना हो। Any more than any other hypothesis can be. Hypothesis मतलब एक theory kind of you can say. But I do think we can try as historians to restore the original context in which these words were intended to function. मतलब फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कि जिस पर्पस से या जिस संदर्भ में उसको लिखा गया है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, कि उसका क्या फंक्शन है या कुछ भी, तो हम उसको मतलब उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएँ। And it is always worthwhile to venture upon this perilous path। मतलब ये योग्य है इस चीज़ के। venture upon means to try to do something dangerous या risky, और perilous का भी मतलब वही है कि उस perilous path पर, risky path पर। तो हमें ये करना बनता है कि हम जो भी है उस, चाहे वो risky path है कुछ भी, तो एक बार उसको फाइंड आउट या इंटरप्रेट करना चाहिए। द पॉइंट इज़ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड कैन बी टेकन एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। सो इजी थिंग, हाउ एवर वन मे थिंक दैट इंटरप्रिटेशन इज समथिंग ओरिजिनेटेड बाय द एक्सैजरेटेड zeal ऑफ वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स और बाय साइंटिज्म। तो हाउ एवर कोई भी एक सोच सकता है, कोई मतलब बंदा सोच सकता है इंटरप्रिटेशन जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, इज समथिंग, वो कुछ है ओरिजिनेटेड बाय द एक्सैजरेटेड मीन्स कुछ मतलब ओवर हम किसी चीज़ का कर देते हैं ना एक्सप्लेनेशन, या बहुत बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी बोलना, उस टाइप से एक उत्साह है, ज़ील है किसका? वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स का या फिर हमारी साइंटिस्ट का। इसी टॉपिक को हमने एक जगह से और किया है, तो आइए वहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। तो ये फ्रेंड्स वही नोट्स हैं, वही कलेक्शन जो मतलब इग्नू प्रोवाइड करता है हमें। तो ये रिज्यूमे जो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक तो आपका वही है जो उस बुक में था, अरिहंत वाले में। अब यहाँ से आगे देखते हैं। इन हिज एसे गॉम्ब्रिक पिक्स अप प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ विजुअल इमेजेस फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस, ornithologists, communication scientists and art critics, and shows the centrality of interpretation to the business of living। तो इसमें जो है जो गॉम्ब्रिक के ऐसे के बारे में हमने बात की थी, द एविडेंस ऑफ इमेजेस, इसमें उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट और आर्ट क्रिटिक्स के लिए जो विजुअल इमेजेस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन या फिर इंटरप्रिटेशन, मतलब उसकी समझ कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर मेनली फोकस्ड किया गया है। आफ्टर दैट, और उसने क्या, शोज़ द सेंट्रलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन टू द बिजनेस ऑफ लिविंग, और मतलब बिजनेस ऑफ लिविंग या जीवन के जो बिजनेस है उसके लिए जो समझ है उसकी सेंट्रलिटी पर
ज़्यादा फोकस किया है। फिर उसके बाद देखिए, ये जो प्रोफेसर गॉम्ब्रिक का एसे है उसे पब्लिश कब किया गया था? 1969 में बाय जोन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस इन अ वॉल्यूम एडिटेड बाय, जो एडिट किसने किया था? प्रेस तो थी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिंस, और एडिटेड हुआ था बाय चार्ल्स सिंगलटन के द्वारा। ठीक है। हाउ एवर यू मे थिंक दैट इंटरप्रिटेशन इज अ फास्ट एंड फेड एंड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ साइंटिस्ट, लेट्स allude to 2 episodes in Sanskrit literature. तो allude means की डिस्क्रिप्शन। आइए 2 एपिसोड्स जो हैं संस्कृत लिटरेचर के उसको मतलब ब्रीफ में देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम कालिदास शकुंतला, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था शकुंतला, उससे है किंग दुष्यंत्या एज यू नो लॉस्ट हिज लेडी लव ड्यू टू ए कर्स। तो किंग जो दुष्यंत थे उन्होंने, जैसे पता है, उनको एक कर्स उनको मिला था जिसकी वजह से उन्होंने लेडी लव अपना खो दिया था। वाइल द किंग वॉज वंस लुकिंग एट अ पेंटिंग with 3 women, Vidushaka comes in and the king asks him who according to him is Shakuntala. तो किंग जो दुष्यंत थे वो एक पिक्चर को देख रहे थे, एक पेंटिंग को देख रहे थे। तो तभी विदुषाका अंदर आता है। किंग उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे हिसाब से शकुंतला कौन है। देन विदुषाका रिप्लाइज, विदुषाका कहता है शी हु इज़ लीनिंग रादर वियरली अगेंस्ट द मैंगो ट्री, वो जो पेड़ के मतलब सहारे थके होने की बजाय, मतलब थकी हुई नहीं है, झुकी हुई खड़ी है। इट्स लीव्स ग्लिसनिंग विद द वाटर शी हैज़ थ्रोन ओवर इट, जो पानी इस पौधों पर या पेड़ों पर डाला गया है उस पर पानी की बूंदें जो हैं वो चमक रही हैं पत्तियों पर। शी एक्सटेंड्स हर आर्म्स विद इन्फिनाइट ग्रेस, उन्होंने अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर रखा है काफ़ी अच्छे से, मतलब ग्रेसफुली। हर फेस इज स्लाइटली फ्लश्ड विद द हीट, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से उसका थोड़ा सा मतलब नज़र आ रही है। एंड फ्लावर्स एंड ट्वाइन हर स्ट्रीमिंग हेयर्स, जो भीगे हुए उनके बाल हैं उसको मतलब फूलों ने गूंद रखा है, जैसे चोटी बनाते हैं गूंद कर वैसे। टू फॉल टुगेदर ओवर हर शोल्डर, ताकि वो सारे के सारे मतलब उसके आकर वो कंधे से आगे गिर रहे हैं। शी मस्ट बी शकुंतला, तो ये शकुंतला हो सकती है। एंड द अदर्स हर फ्रेंड्स और मेड सर्वेंट्स, जो बाकी 2 हैं वो उसकी फ्रेंड्स होंगी या सर्वेंट होंगी। We can compare the portrait to a lyric which celebrates a single intense moment. The painter in Shakuntala took a single moment in his or her subject's life and immortalized it with his brush just as a poet does with his pen. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो पेंटर है शकुंतला में, जो चित्रकार है, उसने अपनी पूरी जो लाइफ है उसके एक क्षण को मतलब यहाँ पर देकर अपनी पेंटिंग से, अपने ब्रश से इसे पोर्ट्रेट को हमेशा के लिए अमर कर दिया, इमॉर्टलाइज्ड कर दिया। तो इन हिज कमेंट्स विदुषाका इंटरप्रेटेड द पोर्ट्रेट, तो ऐसे उसने उस पोर्ट्रेट को इंटरप्रेट किया, डिस्क्राइब किया। मोर इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो भी ये इंटरप्रिटेशन हुआ था, डिस्क्रिप्शन हुआ था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से is a similar although a little scabrous allusion, लेकिन इसके हिसाब से सेम है लेकिन कुछ खुरदरा सा एक एल्यूज़न है, मीन्स संकेत है। इन दांडीज दश कुमार चरिता, जो भी दश कुमार चरिता लिखा गया है, क्या है? टेल्स ऑफ द 10 प्रिंसेस, जिसमें 10 राजाओं की कहानियाँ हैं। रिटन इन द 7th century ऑफ द क्रिश्चियन एरा, जो 7th century में लिखा गया है। In the city of Mathura lived a young man who frequented the abodes of courtesans. जो मथुरा की सिटी में एक यंग मैन रहता था जो बार बार कहाँ आता था? वो आता था abodes of courtesans, यानी अपने जो बार बार दरबारियों के ठिकाने पर जाता था। Once he chanced upon a miniature of a young lady in the hands of an artist. एक बार उसको मौका मिला और उसने एक कलाकार के हाथ में एक यंग लेडी का मिनिएचर यानी एक लघु चित्र बनाया। स्ट्रक बाय हर ब्यूटी द यंग मैन टोल्ड द आर्टिस्ट, उसकी खूबसूरती देखकर यंग मैन ने उसे कहा, मास्टर आई नोटिस सम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हियर, मुझे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स कुछ विपरीत अपोजिट्स, कुछ विशेषताएं देखने को मिल रही है। दिस सॉफ्ट बॉडी इज़ ऑफ अ लेडी ऑफ क्वालिटी, ये जो बॉडी आपने बनाई है वो एक लेडी की है।
जो फुल ऑफ क्वालिटी है, मतलब काफ़ी जिसमें गुण है। हर स्लिम फिगर्स एंड द पैलेट ब्यूटी ऑफ हर फीचर्स रिवील्स हर रैंक। जो उसके पतले से फिगर और जो भी उसकी जो ब्यूटी है, पैलेट ब्यूटी मीन्स जो थोड़ा सा पीलापन उसमें है, वो उसके रैंक के बारे में बता रही है। बट ही हु possesses such treasures has not enjoyed them as much as he might। लेकिन जिसके भी पास ये ब्यूटी होगी उसने मतलब इसका ज़्यादा जितना भी वो एंजॉय कर सकता था उतना उसने नहीं किया होगा। फॉर हर ग्लैंस स्टिल होटी, क्योंकि जो उसकी जो नज़रें हैं वो अभी भी होटी मीन्स अभिमान से परिपूर्ण हैं। शी इज़ नॉट द वाइफ ऑफ समवन हु गोज़ ऑन अ लॉन्ग जर्नी अब्रॉड। ये उसकी भी वाइफ नहीं लग रही जिसका हस्बैंड काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी के लिए गया हुआ है। हर हेयर इज़ नॉट टाइड अप इन अ प्लेट्स, मतलब उसके बाल गूंथे हुए भी नहीं हैं, चोटी भी नहीं बनी हुई। नोर आर देयर अदर साइंस टू इंडिकेट एन एब्सेंट हस्बैंड और विडोड, मतलब उसको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये शायद शादीशुदा नहीं है या विडो हो चुकी है। हेयर इज अ साइन ऑन हर लेफ्ट साइड, ये उसके लेफ्ट साइड में साइन है। शी मस्ट बी द वाइफ ऑफ सम ओल्ड मर्चेंट, वो एक किसी पुराने व्यापारी की वाइफ लग रही है। हु इज़ नॉट एक्सेसिवली एंडोर्ड विद विरल स्ट्रेंथ, जो उसके साथ विरलिटी वाले मतलब संबंध जो हैं वो ज़्यादा नहीं बना पाया है। शी फुल्ली मैरिड सम मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट टू एग्जीक्यूट हर पोर्ट्रेट, मतलब वो एक ऐसा मैन डिज़र्व करती है काफ़ी फुल ऑफ टैलेंट, जिसके अंदर काफ़ी टैलेंट हो, ताकि टू एग्जीक्यूट हर पोर्ट्रेट, उसके पोर्ट्रेट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एज में बी सीन फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द वर्क, जैसे कि हम इस वर्क की क्वालिटी से देख सकते हैं या दिख रहा है ये सब। द यंग मैन्स इंटरप्रिटेशन, जो भी यंग मैन ने इस इंटरप्रिटेशन किया है, डिस्क्राइब किया है इस लेडी के पोर्ट्रेट का, ऑफ द लेडीज़ पोर्ट्रेट, tells us not only that analysis and interpretation is not a recent western fad। ये दिखा रहा है कि ये recent western fad मतलब अभी के पश्चिमी का ट्रेंड नहीं है, but is of a piece with any civilized society, किसी भी नागरिक सभ्यता का एक मतलब एक छोटा सा पहलू है। ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल एक लैटिन वर्ड ऑक्सीडेंट से निकला है जिसका मतलब है द वेस्ट, और ओरिएंटल लैटिन ओरिएंट से निकला है जिसका मतलब है ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट किसी की भी सभ्यता आई थिंक ये उससे रिलेटेड हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज़ एन इम्प्लीमेंट फॉर लाइफ, तो ये जीवन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन है फॉर सिविलाइज्ड लाइफ, जो एक नागरिक की लाइफ होती है, नागरिक सभ्यता वाली लाइफ। दिस कोर्स एम्स एट एनरिचिंग द एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड, ये जो पूरा कोर्स है ये हमारे जो माइंड के इस पहलू को समृद्ध करने का, एनरिच करने का एक लक्ष्य रखती है, मतलब ये भी एक उसका व्यू है। नाउ लेट्स सम अप। We have told you about the ultimate aim of this course in the preceding subsection। तो इससे पहले वाले हमने सबसेक्शन मतलब उपभाग में हमने इस पाठ्यक्रम का जो भी हमारा अंतिम उद्देश्य था, अल्टीमेट एम था, उसको बता दिया है। However, your orientation is only halfway through, लेकिन अभी भी जो भी ओरिएंटेशन है वो सिर्फ आधा ही समझ सकते हो, हाफवे थ्रू। Here we have discussed some of the thoughts, जहाँ पे हमने बहुत सारे विचारों को डिस्कस किया है, that came to my mind on looking at the portraits on the cover, जो भी पोर्ट्रेट्स को देखकर हमारे माइंड में आए हैं। There we formally began our exercise of critical appreciation भी किया था, ऊपर हमने पूरा पैराग्राफ उस पर दिया हुआ था। However, we also simultaneously examined the nature of artistic inspiration। आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन के नेचर के बारे में भी एग्जामाइन किया है हमने, जांच पर सब कुछ मतलब देखा है, एंड देयर रोल विज़ आर्टिस्टिक टेक्निक। और हमने उसको आर्टिस्टिक टेक्निक मतलब तकनीक के साथ साथ ही हमने ये सब देखा है। द रोल ऑफ द रीडर का रोल देखा है, एंड द मिल्यू मेंटल एंड सोशल ऑफ द आर्टिस्ट। उनके मिल्यू मेंटल मीन्स जो भी एनवायरनमेंट है उनका, जैसे कि होम, बिहेव, स्कूल, मतलब घर का, स्कूल, आसपास का जो भी हो गया एनवायरनमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया है। एंड सोशली उसका सामाजिक जो भी है वो भी डिस्कस किया था। एज वेल एज द रीडर इन द क्रिएशन एंड रिसेप्शन ऑफ आर्ट। रिसेप्शन ऑफ आर्ट मीन्स कि एक मैनर है जिसमें आपको मतलब किसी चीज़ को आप कैसे समझ रहे हो,
इन विच समथिंग इज़ रिसीव, मे बी इट्स एन आइडिया, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज़ रिलेटिवली न्यू इन द वेस्ट। जो पश्चिमी सभ्यता में है उसमें ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एक बिल्कुल नई है। इंडियन सेजेस हैड रिटन ऑन कारयत्री एंड भवायत्री प्रतिभास हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। काफ़ी सालों, कम से कम 100 सालों पहले भारत के ऋषियों ने इन पर ये लिखा हुआ है, कारयत्री और भवायत्री के नाम से। तो नाउ यू मे रीड द नेक्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।